हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया। आज हम लेकर के आए हैं इतिहास भारत एवं विश्व। और इस चैनल से हम लोग पढ़ेंगे अब प्राचीन इतिहास के बारे में। बीपीएससी टीचर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को सिर्फ हम डील करेंगे और देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, आपका 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे जो चैप्टर है हम लोग का प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल जो होता है आपका, एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं जो हम लोग देखेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और होता है उच्च पूरा पाषाण काल। आगे बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल की जो समय होता है, टाइमिंग जो होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व होता है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होता है। और ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास, और इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। किसको, ऐतिहासिक काल को, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बात करेंगे जब भारत के इतिहास तो ऐतिहासिक काल में चलते हैं। और इससे पहले आप लोग को एक बात अवगत करा दें, इस बात से आप लोग अवगत भी होंगे कि नव पाषाण जो काल है, नव पाषाण काल में क्या हुआ था। तो इस काल की प्रमुख देन क्या थी, तो नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ, याद रखेंगे, कृषि का विकास हुआ, आग का आविष्कार हुआ और पहिए का आविष्कार। कृषि ये आपका नव पाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, तो जब हम लोग बात करेंगे पूर्व पाषाण काल का या पूरा पाषाण काल की, तो उसमें आग का आविष्कार हुआ था। और पूरब में सूरज है तो गोला है, सूरज आग का, तो आग का आविष्कार है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ बात ध्यान रखेंगे कोहलडिहवा। तो कोहलडिहवा जो है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। तो कोहलडिहवा से क्या साक्ष्य मिला है, तो चावल का साक्ष्य। अब बुर्ज होम से क्या मिला है, तो मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है। मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का अवशेष, यानी कि याद रखेंगे कि बुर्ज होम में ना कुत्ता को जब दफनाया गया होगा तो मानव के साथ, जो मानव को दफनाया गया तो कुत्ते के उसको साथ साथ दफना दिया गया होगा, यानी ये बुर्ज होम से मिले थे। चिरांद से क्या मिले थे, तो पशु की हड्डी जो मिले थे तथा हिरण के सिंग के उपकरण मिले थे। हिरण के सिंग के उपकरण बनाया गया था। तो किस में याद रखेंगे इस पॉइंट को, किस में, तो ये आपका याद रखेंगे, ये पॉइंट आपको देखेंगे ऊपर कर दे रहे हैं थोड़ा सा। तो बुर्ज होम हो गया आप लोग का, मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का अवशेष। चिरांद से हम लोग मिला था क्या, तो पशु की हड्डी तथा हिरण की सिंग के उपकरण में थे। और संगम कल्लू पिकलिहल उत्तर नूर में क्या मिला था, तो राखी के टीले, राख जो है ना, राख के टीले के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग को एक नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, देखेंगे काल और स्थल और प्राप्ति। पूरा पाषाण काल जो है ना, ये भीम बेटिका है, प्राप्ति क्या है, भीम बेटिका की गुफा यहाँ से मिला है। मध्य पाषाण जो होता है ना, सराय नहर राय, और ये क्या है, तो मदहा है। और यहाँ से मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष यहीं से मिला था। चौपानी मांडो से क्या मिला था, वन धान का प्रमाण मिला था। और उसके बाद आदमगढ़ बनो बागोर से क्या मिला था, तो पशु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, पशु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता जो थी, इसको हम लोग आदि युगीन सभ्यता या काशी युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, काशी युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। कह रहा है ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ना, इसकी ईस्वी जो है तिथि जो है, मान्य तिथि 23,000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, याद रखेंगे। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका है। और इसका पता कैसे चला है, तो C14 से, कार्बन 14 से इसको हम लोग पता किए, विशेषित किए। और याद रखेंगे इसका विस्तार क्या है,
तो सिंधु सभ्यता का विस्तार है उत्तर में मांडा यानी चिनाब घाट, चिनाब एक तट है, चिनाब नदी का तट याद रखेंगे मांडा। दूसरा दक्षिण में इसका क्या है दैमाबाद है, गोदावरी नदी के तट पर है दैमाबाद सिंधु का। और पूर्व में क्या है तो आलमगीरपुर है, हिंडन तट पर है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है ना ये आपका दास नदी के तट पर स्थित है, दास नदी के तट पर। अब देखेंगे आगे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो है देखेंगे और उसका खोज कौन कौन किए हैं। तो देखेंगे सिंधु घाटी के जो स्थल है हड़प्पा, हड़प्पा की खोज याद रखेंगे। अवस्थित कहाँ है तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पंजाब यानी पाकिस्तान। ये पंजाब भारत वाला पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान वाला है आपका पंजाब, पाकिस्तान वाला ये पंजाब है, पंजाब भारत वाला नहीं है। याद रखेंगे जब हम लोग का विभाजन हुआ ना तो पंजाब, एक पंजाब वहाँ था, कहाँ आपका पाकिस्तान में चला गया, ये पंजाब है हम लोग का भारत वाला। और एक बात ध्यान रखना है उस समय दो भागों में बटा था, राजस्थान भी बचा था, जम्मू कश्मीर को भी थोड़ा सा भाग दे दिया गया था। तो याद रखेंगे ये सारा कहाँ पर है तो पंजाब ये पाकिस्तान वाला है, रावी नदी के तट पर स्थित है और रावी नदी जो है पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर ही आपका हड़प्पा है। और याद रखेंगे इसका उत्खनन कार्य किसने किए तो दयाराम साहनी ने किए थे, कब तो 1921 ईस्वी में किए थे। और याद रखेंगे यहाँ से क्या क्या मिला है तो विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब सबसे बड़ा अन्न का भंडार मिला है, अन्न का भंडार मिला है। और याद रखेंगे सावधान यानी कि R37 नृत्य मुद्रा खंडित धड़। और एक पॉइंट याद रखना है आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ क्या निकला है निकलता पौधा का यहाँ पर आकृति था। तो इसमें देखेंगे 2-3 पॉइंट क्या क्या देखिएगा, यानी कि विशाल अस्नागार प्राप्त हुआ यहाँ से। और दूसरा पॉइंट सावधान R37 और नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है। और तीसरा आपका चौथा पॉइंट होगा कि आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा का यहीं से मिला है। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी टीचर के लिए, ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। आयताकार मुहर स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा, ये कहाँ से मिला है तो याद रखेंगे ये मिला है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो। और ये लास्ट कल पढ़ेंगे लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा, ये लास्ट पॉइंट है। देखेंगे सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है ना, सिंधु नदी के दाएं तट पर और लरकना जिला पाकिस्तान में स्थित है आपका। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। और रखल दास बनर्जी इसका उत्खनन किए थे, कब किए थे तो 1922 में। हड़प्पा का 19 में 1921 में हुआ था। और ये दयानंद साहनी किए थे, ये आपका मोहनजोदड़ो है, इसका आविष्कार इसका उत्खनन करता रखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे सिंधु नदी के तट पर। और ये लरकना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसका देखेंगे यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है तो विशाल स्नानागार, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार। तो याद रखेंगे वहाँ विशाल अन्नागार मिला था, अन्नागार, यहाँ विशाल या बृहद बड़ा स्नागार यानी कि नहाने वाला स्थान जो है। जैसे हम लोग के वर्तमान में अभी हम लोग जो देखते हैं ना हम लोग का जैसे क्या है तो समझ जाइए कि हम लोग कहते हैं स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल वैसे ही वहाँ पहले जो था मोहनजोदड़ो में वहाँ ऐसा स्थित था क्या तो बृहद यानी कि बड़ा स्नानागार और विशाल अन्नागार। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है, अब विशाल अन्नागार भी मिला है, विशाल बड़ा अन्नागार इसमें भी मिला है, उसमें भी विशाल अन्नागार मिला था। और दूसरी बात नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, कहाँ से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति। और हड़प्पा की जब बात करेंगे तो उसमें नृत्य मुद्रा याद रखेंगे, उसमें क्या तो नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या मिला है, तीसरा पॉइंट है कि एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र, ठीक है ना, इसके 3 मुख है, इस योगी के 3 मुख है। ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन जब हुआ था तो उससे प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आज की वीडियो हमारे पास आने लगा है क्योंकि अब हम नहीं बता पाएंगे आप लोग को, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, 3 बजे तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।